अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि हम x और y को किसी एक और वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, यानी x भी फंक्शन किसी एक और वेरिएबल का होगा, y भी किसी एक और वेरिएबल का फंक्शन होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय गिविंग x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से t। अब हमारे पास क्या हुआ है, x और y हमने क्या कर दिया, एक और x और y को रिप्रेजेंट किया एक और फंक्शन की टर्म में, यानी कि x को भी t का फंक्शन बना दिया, y को भी t का फंक्शन बना दिया। आम हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट। अब यहाँ क्या होगा, x और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अगर हम x और y को किसी एक और वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें वेरिएबल t जो होगा वो पैरामीटर होगा। अब ये जो t है वो रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी क्वांटिटी को, जैसे कि वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या इस तरह की कोई भी वेरिएबल को। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखी हुई है, और हमने उसमें से फाइंड करनी है कि हम उसकी कार्टियन फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दो इक्वेशन में से टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास कार्टियन इक्वेशन बन जाएगी। जैसे सपोज मैं आप यहाँ पर लिखती हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हमारे पास सर्कल की दो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि x भी इन टर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है, y भी इन टर्म ऑफ थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ से मैंने अगर सर्कल की इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से थीटा को एलिमिनेट कर देंगे, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेंगी वो हमारे पास होंगी कार्टियन इक्वेशन में। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है। अगर हमें चाहिए कार्टियन फॉर्म में इक्वेशन को, तो हम इसमें से इन दो इक्वेशन में से थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। तो हम थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर हमारे पास रीजन होता है और रेडियस हमारे पास होता है ए। अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कभी हमारे पास कार्टियन इक्वेशन में, अगर हमारे पास कार्टियन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है और हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी कि कार्टियन फॉर्म को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाएंगे और उससे वहाँ पे सॉल्व करके वापस उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी अगर हमारे पास एक सिस्टम में इक्वेशन सॉल्व ना हो रही हो, जैसे हम जनरली यूज़ करते हैं कार्टियन फॉर्म में, जैसे अब ये है, अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन या कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या होता है, आसानी हो जाती है कि हम उस फॉर्म को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब हम कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम चेक करते हैं, वो किसको कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हम ड्राइव करते हैं इसको। सपोज हमारे पास एक लाइन है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो एंगल बना रही है वो हमारे पास है अल्फ़ा। यहाँ पे हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए बी, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स वाई। ये हम पॉइंट कोई ए ले लेते हैं, इसको पी कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ए होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास बी होगा। और अगर हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स और वाई हैं, तो इनका जब हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे, इस ओरिजिन से, तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस होगा ये हमारे पास एक्स होगा,
और ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, y होगा। अब हम इसको इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही हमारे पास यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन सेम ही एंगल बनाती है। हम उसका किसी पॉइंट पे भी चेक करें तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम बन रहा होगा। तो अब हमने चेक करना है कि ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे। यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास x है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास a है। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस a। ये भी x माइनस a होगा और ये वाला भी हमारे पास x माइनस a होगा। अब ये वाला टोटल डिस्टेंस हमारे पास y है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, b है। तो ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस b। अब हमारे पास हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो हम ये वाली कंसीडर कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रही है हमारे पास। उसका ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है x माइनस a, ये डिस्टेंस है y माइनस b, और अगर मैं इसको r कंसीडर कर लेती हूँ, एंगल बना रही है ये अल्फ़ा। अब हमें पता है कि कॉस अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है x माइनस a और हाइपोटेनियस हमारे पास है r। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू आर कोस अल्फ़ा, और x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस आर कोस अल्फ़ा। अब हम कंसीडर करते हैं y साइन अल्फ़ा को। साइन अल्फ़ा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास y माइनस b और ये हमारे पास हाइपोटेनियस r है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b प्लस आर साइन अल्फ़ा। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली लाइन की। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब इसमें r हमारे पास क्या है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे पास लाइन के डिस्टेंस है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये r जो है हमारे पास डिस्टेंस है पॉइंट A से लेके पॉइंट A हमारे पास था AB, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या था XY। इसमें r जो है वो ये डिस्टेंस है, और अल्फ़ा जो है ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो एंगल बना रही है हमारे पास y x एक्सिस के साथ। अब हम देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब हम सर्कल की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, हमारे पास सपोज एक सर्कल है, ये हमारे पास उसका ये होता है r, ये कोई भी पॉइंट है हमारे पास x y। हम कहते हैं इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। अब अगर ये पॉइंट r है, x है हमारे पास, ये x y है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस x होगा, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, y होगा। और अगर सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा बना रहा है ये पॉइंट, यानी कि ये जो रेडियस वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने लाइन की इक्वेशंस ड्राइव किया, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है वो ओरिजिन पे था, इसका ये पॉइंट ओरिजिन है, इसको हमने r का हुआ है। ये एंगल जो पॉइंट है वो हमारे पास थीटा बना रहा है, ये पॉइंट हमारे पास था pxy। ये डिस्टेंस हमारे पास x है, ये डिस्टेंस हमारे पास y है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी cos थीटा बनेगा, cos थीटा बनेगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास x है और ये r है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू r cos थीटा। अब हम देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है y और ये है r, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई सर्कल की। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब हम इनकी इक्वेशंस देखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है हमारे पास पैराबोला। पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की। अब हम देखते हैं कि इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या है।
अब हमारे पास इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है इलिप्स की। और इलिप्स की कार्टियन फॉर्म में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हमने चेक करना हो ये इसकी इक्वेशन है या नहीं है तो हम यही दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन इलिप्स की है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की हम दो तरह से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसकी दो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होती है x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। एक तो ये है हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कॉज हाइपरबोलिक u और y इज इक्वल टू b साइन हाइपरबोलिक u। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है हाइपरबोला। हाइपरबोला की कार्टियन फॉर्म में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें ये जो साइन हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास a cos हाइपरबोलिक u है और b साइन हाइपरबोलिक u है। तो ईच साइन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर x गिविंग वन ब्रांच, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। तो अगर हम प्लस वाली लेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली ब्रांच को शो करेगा और जब हम नेगेटिव लेंगे माइनस तो वो नेगेटिव साइड वाली ब्रांच को शो करेगा। तो ईच साइन इसकी एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास हाइपरबोला की दो ब्रांचेस होती हैं।